इस वीडियो में मैं आपको टॉप 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में बताऊंगा। आप इन 3 स्कीम्स को अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं या फिर ऑलरेडी अगर ये स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड। ये फंड एक इंडेक्स फंड है, दैट मीन्स ये अपने बेंचमार्क को रिप्लिकेट करेगा। दैट इज बेंचमार्क में जो भी स्टॉक्स हैं उन्हीं स्टॉक्स को ये फंड भी अपने पोर्टफोलियो में रखेगा। दैट्स वाई इंडेक्स फंड्स को हम पैसिव फंड्स में बोलते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्पेस में कुछ ही म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसे हैं जो कि अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट कर पा रहे हैं। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज करते हैं, साथ ही उसका पीरियोडिक रिव्यू करते हैं, तो आप एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज नहीं करते हैं तो आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा इंडेक्स फंड्स। HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट है अबाउट 2000 करोड़ और इस फंड का बेंचमार्क है S&P BSE सेंसेक्स। S&P BSE सेंसेक्स 30 स्टॉक्स का बेंचमार्क है और HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड इस बेंचमार्क को रिप्लिकेट करता है। दैट इज ये फंड भी सेम 30 स्टॉक्स में और सेम प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट करेगा। Now let's look at the performance of this fund across 4 horizons, that is 1 year, 3 year, 5 year and 10 year। 1 ईयर में बेंचमार्क ने रिटर्न जनरेट किया है 45.01%, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है 44.22%। 3 इयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 16.67%, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया 16.20%। 5 इयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 17.02%, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया 16.63%। 10 इयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 12.25%, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया 11.49। तो अगर आप इस परफॉर्मेंस को देखें तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क को कभी भी बीट नहीं किया है। इनफैक्ट कोई भी इंडेक्स फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाता है। इसका रीज़न है ट्रैकिंग एरर, जिसका एक बड़ा कंपोनेंट है एक्सपेंस रेशियो। एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके पैसे को मैनेज कर रही है, उसके लिए वो एक एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, तो नेचुरली आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का कुछ अमाउंट एक्सपेंस रेशियो में चला जाता है। दैट्स वाई इंडेक्स फंड्स के रिटर्न्स अपने बेंचमार्क से हमेशा ही कम होंगे। सो नाउ लेट्स चेक द एक्सपेंस रेशियो एंड फंड मैनेजर डिटेल्स ऑफ दिस फंड। इंडेक्स फंड पैसिवली मैनेज्ड फंड्स हैं जो कि सिंपली अपने बेंचमार्क को रिप्लिकेट करते हैं। दैट्स वाई उनका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू अ एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड स्कीम। HDFC इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.10%। इस फंड को 2 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। कृष्ण दागा इस फंड को 2015 से मैनेज कर रहे हैं, जबकि अरुण अग्रवाल इस फंड को 2020 से मैनेज कर रहे हैं। नाउ लेट्स लुक एट टॉप स्टॉक्स ऑफ दिस फंड। इस फंड का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, दैट इज 11.76%। HDFC बैंक में इनका इन्वेस्टमेंट है 11.17%, इन्फोसिस में 8.96%, HDFC में 8.44%, ICICI बैंक में 7.31%, TCS में 6.45%, कोटक महिंद्रा बैंक में 4.42%, HUL में 3.99%, ITC में 3.5% और एक्सिस बैंक में इनका इन्वेस्टमेंट है 3.45%। हमारा सेकंड फंड एक फ्लेक्सी कैप फंड होगा। फ्लेक्सी कैप फंड का एडवांटेज ये है कि ये फंड किसी भी मार्केट कैप के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। दैट इज बेसिस मार्केट कंडीशन ये पर्टिकुलर फंड अपने इन्वेस्टमेंट को अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में बढ़ा या घटा सकता है। फ्लेक्सी कैप स्पेस में मैंने सेलेक्ट किया है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड को। फ्लेक्सी कैप स्पेस में और भी फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि इस फंड का सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट US मार्केट्स में है और अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिलेगा। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का AUM है अबाउट 7,700 करोड़ और इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500। नाउ लेट्स लुक एट देयर परफॉर्मेंस। 1 ईयर में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 47.73, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया 50.69। 3 इयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 13.28, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया 17.98%। 5 इयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 16.39, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया 19.25। ये फंड एक रिलेटिवली न्यू फंड है, दैट्स वाई 10 इयर्स के रिटर्न अवेलेबल नहीं है। अगर आप इस फंड के परफॉर्मेंस को देखें ओवर द इयर्स तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। नाउ लेट्स लुक एट रिस्क एंड रिस्क रिवार्ड पैरामीटर्स ऑफ दिस फंड। रिस्क पैरामीटर्स में हम चेक करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा। स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा जितना ज़्यादा होगा उस फंड को उतना ज़्यादा रिस्की माना जाएगा। बीटा अगर 1 से कम है तो उस फंड को कम रिस्की माना जाएगा। रिस्क रिवार्ड पैरामीटर्स में हम चेक करेंगे अल्फा एंड शार्प रेशियो।
अल्फा एंड शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा उस फंड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा माना जाएगा। 3 इयर्स होराइजन में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है 18.93 और बीटा है 0.76। इस फंड का बीटा 1 से कम है, दैट मीन्स ये फंड अपने बेंचमार्क से कम रिस्क ले रहा है। और अगर आप रिस्क रिवार्ड पैरामीटर्स को देखें तो अल्फा है 6.32 एंड शार्प रेशियो है 0.65। अल्फा और शार्प रेशियो दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं इस फंड के, दैट मीन्स इस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है इन 3 ईयर होराइजन। 5 ईयर होराइजन में इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है 15.45 और बीटा है 0.72। तो रिस्क पैरामीटर 5 ईयर होराइजन में भी रिलेटिवली कम है, दैट मीन्स ये फंड कम रिस्क ले रहा है। रिस्क रिवार्ड पैरामीटर्स में अल्फा है 4.73 और शार्प रेशियो है 0.88। 5 ईयर होराइजन में भी अल्फा और शार्प रेशियो अच्छा है इस फंड का, दैट इज अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन इस फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। नाउ लेट्स लुक एट देयर एक्सपेंस रेशियो एंड फंड मैनेजर डिटेल्स। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.98%। इस फंड को 3 फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं। राजीव ठक्कर इस फंड को 2013 से मैनेज कर रहे हैं और वो इस फंड के डोमेस्टिक इक्विटी पोर्शन को मैनेज करते हैं। रौनक ओंकार इस फंड को 2013 से मैनेज कर रहे हैं और वो इस फंड के फॉरेन इक्विटी पोर्शन को मैनेज करते हैं। राज मेहता इस फंड को 2016 से मैनेज कर रहे हैं और वो इस फंड के फिक्स्ड इनकम पोर्शन को मैनेज करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट टॉप स्टॉक्स ऑफ दिस फंड। इस फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड में, दैट इज 9.67%। अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड गूगल की पेरेंट कंपनी है। आईटीसी में इनका इन्वेस्टमेंट है 8.03%। बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में इनका इन्वेस्टमेंट है 7.8%। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन में इनका इन्वेस्टमेंट है 7%। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में इनका इन्वेस्टमेंट है 5.8%। परसिस्टेंट सिस्टम्स में इनका इन्वेस्टमेंट है 5.31%। अमेजॉन में इनका इन्वेस्टमेंट है 5.1%। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में इनका इन्वेस्टमेंट है 5.06%। हीरो मोटर कॉर्प में इनका इन्वेस्टमेंट है 4.99%। फेसबुक में इनका इन्वेस्टमेंट है 4.69%। तो अगर आप इस फंड के पोर्टफोलियो को देखें तो इनका साइजेबल इन्वेस्टमेंट फॉरेन इक्विटी में है और एज ऑफ नाउ इनका टोटल इन्वेस्टमेंट फॉरेन इक्विटी में ऑलमोस्ट 31% है। इस फंड ने उन फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज में आती हैं। अगर आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में फॉरेन इक्विटी का एक्सपोजर नहीं है तो आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड को एज अ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर फंड आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। सो नाउ थर्ड फंड मैंने स्मॉल कैप स्पेस से सेलेक्ट किया है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स से ज़्यादा है और आप हाई रिटर्न्स जनरेट करने के लिए रिस्क लेने को रेडी हैं तो आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्मॉल कैप स्पेस में मैंने सेलेक्ट किया है कोटक स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप स्पेस में 3-4 फंड्स ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स काफ़ी अच्छा है। कोटक स्मॉल कैप फंड का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और इस फंड ने रीसेंट टाइम्स में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और इस फंड का AUM भी अभी रीजनेबल है। कोटक स्मॉल कैप फंड का AUM है 3200 करोड़ और इसका बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 100। नाउ लेट्स लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस फंड। 1 ईयर में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 62.71 जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया 69.23। 3 इयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 2.59 जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया 16.93। 5 इयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 12.70 जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया 21.16। 10 इयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 10.46 जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया 17.74। तो अक्रॉस ऑल होराइजन्स इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया विद अ सिग्निफिकेंट मार्जिन। नाउ लेट्स लुक एट रिस्क एंड रिस्क रिवार्ड पैरामीटर्स ऑफ दिस फंड। 3 इयर्स में इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है 21.21 और बीटा है 0.94। इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन रिलेटिवली ज़्यादा है जबकि बीटा रीजनेबल है। एंड नाउ लेट्स लुक एट रिस्क रिवार्ड पैरामीटर्स फॉर 3 इयर्स। इस फंड का अल्फा है 9.07% जबकि शार्प रेशियो है 0.44%। इस फंड का रिस्क रिवार्ड पैरामीटर काफ़ी अच्छा है। नाउ लेट्स लुक एट दिस पैरामीटर्स अक्रॉस 5 ईयर होराइजन। 5 इयर्स में इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है 24.45 और बीटा है 0.92। सो इन 5 ईयर होराइजन इस फंड का रिस्क पैरामीटर्स रीजनेबल है। एंड इफ यू लुक एट रिस्क रिवार्ड पैरामीटर्स दैट इज अल्फा है 4.91 और शार्प रेशियो है 0.71। सो अगेन इन 5 ईयर होराइजन ऑल्सो रिस्क रिवार्ड पैरामीटर्स अच्छे हैं इस फंड के। तो ओवरऑल इस फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। सो नाउ लेट्स लुक एट एक्सपेंस रेशियो एंड फंड मैनेजर डिटेल्स ऑफ दिस फंड। कोटक स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.60। इस फंड के फंड मैनेजर हैं पंकज टिब्रेवाल जो कि इस फंड को 2010 से मैनेज कर रहे हैं। नाउ लेट्स लुक एट मेजर स्टॉक्स ऑफ दिस फंड।
इस फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स में, दैट इज 4.51%। सीला फोम में इनका इन्वेस्टमेंट है 4.05। कार्बोरंडम यूनिवर्सल में इनका इन्वेस्टमेंट है 3.85%। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में इनका इन्वेस्टमेंट है 3.79%। डिक्सॉन टेक में इनका इन्वेस्टमेंट है 3.55%। रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स में इनका इन्वेस्टमेंट है 3.24%। जेके सीमेंट में इनका इन्वेस्टमेंट है 3.16%। परसिस्टेंट सिस्टम्स में इनका इन्वेस्टमेंट है 3.02%। हॉकिंस कुकर्स में इनका इन्वेस्टमेंट है 2.78% और ब्लू डार्ट एक्सप्रेस में इनका इन्वेस्टमेंट है 2.65%। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।